गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सदिश अपव्यय यानी वेक्टर फ्लक्स और सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन यानी वेक्टर फ्लक्स एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सदिश अपव्यय यानी वेक्टर फ्लक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले किसी क्षैतिज धरातल पर जो कोई नदी है उसमें पानी के प्रवाह पर विचार करते हैं। उसके आधार पर हम वेक्टर फ्लक्स को समझेंगे, सदिश अपव्यय को। तो माना कि कोई नदी है, उसमें पानी है, वो v वेक्टर वेग से बह रहा है, पानी की बहने की दर है वो v वेक्टर है, तथा उसमें एक क्षेत्रफल का है वो एक आयताकार फ्रेम लेते हैं। तो इसके आधार पर हम इसको समझेंगे जो सदिश अपव्यय इसको। तो माना कि जैसे ये नदी है, इसमें पानी है वो v वेक्टर वेग से बह रहा है और इसमें एक आयताकार फ्रेम ले रहे हैं हम, जिसका सदिश वो क्षेत्रफल है वो a वेक्टर है। तो जो पानी में जो फ्लक्स उससे यानी जो फ्लक्स होता है आयताकार फ्लक्स है, इससे निर्गत जो पानी निकलेगा उसकी दर को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स या सदिश अपव्यय कहते हैं। यानी फ्रेम से प्रति सेकंड पानी के गुजरने को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स या सदिश अपव्यय कहते हैं। और जो फ्लक्स है वो पानी के वेग v वेक्टर और फ्रेम का क्षेत्रफल a वेक्टर है, इस पर निर्भर करने के अलावा जो फ्रेम है, जो आयताकार फ्रेम है, उसकी दिशा जो फ्लक्स की दिशा है, उसके अलावा जो फ्रेम का अभिविन्यास ओरिएंटेशन तथा जो फ्रेम का झुकाव है इंक्लिनेशन, उस पर भी निर्भर करता है। तो हम यहाँ जो पानी का फ्लक्स कहेंगे या सदिश अपव्यय कहेंगे वो 3 कंडीशन पर निर्भर करता है। उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। तो जो पानी के प्रवाह की दर है Q, जो पानी के प्रवाह की दर है Q, वो दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी v वेक्टर डॉट a वेक्टर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं va cos थीटा। तो इस आधार पर जो पानी की दर है या फ्लक्स है, ये क्या होगा, फ्लक्स है, जो पानी के प्रवाह की दर है उस पर निर्भर करेगा। तो इसके आधार पर हम 3 कंडीशनों का अध्ययन करेंगे। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर जो आयताकार फ्रेम होता है वो अगर पानी के बहने की दिशा के अनुकूल है, यानी उसी में स्थित है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये आयताकार फ्रेम है, यह आयताकार फ्रेम है, इधर पानी के बहने की दर है v वेक्टर और इधर जो फ्रेम है उसका क्षेत्रफल a वेक्टर की दिशा इधर है, यानी उसी में स्थित है। तो इस फ्रेम से होकर कोई भी पानी नहीं गुजरेगा, यानी इससे होकर कोई पानी की मात्रा नहीं गुजरेगी। तो उससे निर्गत जो पानी की दर है या उसको फ्लक्स कहेंगे, तो वो मान 0 होगा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इससे हमारे Q बराबर क्या मात्रा आएगी, 0। यानी पहली कंडीशन में सदिश अपव्यय या फ्लक्स होता है वो 0 की स्थिति रहती है, यानी फ्रेम से होकर कोई पानी नहीं गुजरेगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर पानी के बहने की दर और आयताकार फ्रेम है वो उसके लंबवत स्थित है, इसके लंबवत स्थित है। अगर ये पानी आयताकार फ्रेम है, इधर पानी के बहने की दर इधर ही है और इसका क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही है, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में फ्लक्स में पानी की बहने की दर मैक्सिमम होगी, यानी Q बराबर VA होगा, क्योंकि VA cos थीटा में 0 डिग्री रखेंगे तो इस टाइम जो पानी के बहने की दर है या सदिश अपव्यय वो मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा। ये दूसरी कंडीशन होती है जब आयताकार फ्रेम है वो पानी के बहने की दर है पानी के बहने के लंबवत स्थित है, परपेंडिकुलर है, तो ये स्थिति होगी। लास्ट थर्ड कंडीशन होती है अगर किसी अन्य झुकाव पर स्थित है फ्रेम, जैसे इधर पानी के बहने की दर है, ये तीसरी कंडीशन ले रहे हैं हम। इसमें अगर आयताकार फ्रेम है वो अन्य कोण पर स्थित है, इधर पानी के बहने की दर है और इधर इसकी आयताकार फ्रेम का क्षेत्रफल है a वेक्टर और इनके बीच कोण थीटा है। तो इस स्थिति में जो फ्लक्स है वो फ्लक्स पानी के बहने की दर Q बराबर क्या होगा, VA cos थीटा। यहाँ थीटा है वो पानी के बहने की दर v वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस स्थिति में जो फ्लक्स से
जो पानी गुजरेगा उसकी रेट होगी Q बराबर VA cos थीटा। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ ली है। जब आयताकार फ्रेम है वो पानी के बहने की यानी उसी तल में स्थित है तो उससे में होकर कोई पानी नहीं गुजरेगा यानी उसकी रेट 0 होगी। और जब एक दूसरे जो फ्रेम है वो पानी के बहने की स्थिति के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम अधिकतम पानी फ्लक्स की गुजरने की दर होगी जो Q बराबर VA होगी। और एक अन्य कोण झुकाव होता है जो cos थीटा पर निर्भर करता है। अगर उनके बीच में कोण थीटा है तो फिर पानी के बहने की दर Q बराबर VA cos थीटा होगी। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि जो कोई भी सदिश क्षेत्र होता है उसमें से जो फ्लक्स होता है वो उसमें गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या पे होता है। यानी कोई भी सदिश क्षेत्र में जो फ्लक्स होता है उसको किससे डिफाइन कर सकते हैं, उस क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उसका फ्लक्स कह सकते हैं। अब इसी प्रकार इसको हम सदिश क्षेत्र के लिए भी देख सकते हैं। इसको सदिश क्षेत्र के लिए देखेंगे, माना कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल अल्पांश होता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखें इसको, तो विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल अल्पांश होता है, जैसे dA वेक्टर है क्षेत्रफल अल्पांश, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको इस तरह से दिखाएंगे हम। फ्लक्स फाई बराबर A वेक्टर डॉट E वेक्टर डॉट डी फाई, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इससे दिखाएंगे डी फाई बराबर किसी सदिश क्षेत्र अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है वो डी फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होता है। यहाँ E वेक्टर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ये क्या होती है, किसी भी सदिश क्षेत्र में किसी पृष्ठ से प्रति सेकंड गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब माना कि कोई जैसे कोई एक सदिश क्षेत्र है, ए एक सदिश क्षेत्र है, तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे वो इसमें स्थित अन्य जो अल्पांश होते हैं छोटे छोटे उनके योग के बराबर होता है। इससे गुजरने वाला कोई भी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है इसको हम एक छोटे छोटे अल्पांश, एक पृष्ठ समाकलन है S, इसको छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो सभी क्षेत्रफल अल्पांशों के योग के बराबर होगा। अगर क्षेत्रफल अल्पांश बहुत कम मान का है, छोटा है, तो उनके जो योग है सिग्मा योग है उसको हम समाकलन इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर सिग्मा क्या होगा, सिग्मा dA वेक्टर या डी फाई, सिग्मा डी फाई। और इसको हम अलग अलग के रूप में कर सकते हैं, I बराबर AI डॉट DAI, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। या फाई बराबर इसको हम समाकलन के रूप में चेंज कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं, A वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो किसी क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो उनके सभी अल्पांशों के योग के बराबर होता है। यहाँ A वेक्टर, यहाँ जो S है, यहाँ A वेक्टर है जो सदिश क्षेत्र A वेक्टर का पृष्ठ समाकलन है। क्या है, A वेक्टर है जो सदिश क्षेत्र A वेक्टर का पृष्ठ समाकलन है यानी सरफेस इंटीग्रल है। तो आज हमने जो सदिश अपवाह यानी वेक्टर फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। तो वेक्टर फ्लक्स या सदिश अपवाह क्या होता है, यानी आयताकार फ्रेम से प्रति सेकंड निर्गत पानी की दर है उसको सदिश अपवाह या फ्लक्स वेक्टर फ्लक्स कहते हैं। और सरफेस इंटीग्रल जो छोटे छोटे अल्पांशों के कारण किसी पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरता है वो उसके समीशन यानी योग के बराबर होता है, उसको हम उस पृष्ठ का सदिश क्षेत्र A वेक्टर का पृष्ठ समाकलन कहते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।